डियर स्टूडेंट, क्लास 10th के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की सीरीज़ में आज का लेक्चर नंबर 3 है और आज के लेक्चर नंबर 3 में आप लोग कॉनकेव मिरर के बारे में जानेंगे। कॉनकेव मिरर को अवतल दर्पण कहा जाता है और ये टॉपिक क्लास 10th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बेसिक पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण होता क्या है, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर की हम टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि कौन कौन से टर्म्स यहाँ पर यूज़ किए जाने हैं और कौन कौन से टर्म्स का हमसे इंट्रोडक्शन होने वाला है। तो ये चीज़ों को आज हम जानेंगे। तो बच्चों, कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें यानी अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो बच्चों अवतल दर्पण आपने देखा हुआ बुक्स में कुछ इस टाइप का दिया हुआ रहता है। यहाँ पर हमने क्या काम किया, एक हमने प्लेन मिरर लिया, मतलब एक हमने कंप्लीट एक हमने ग्लास का स्फीयर लिया, ठीक है, हॉलो स्फीयर। अब हमने क्या काम किया, इसको बीच में से काट लिया। बीच में से काटने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये इतना पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है हमको, ये तो हमारा हो गया। अगर मैं इसे पीछे की तरफ से कोटिंग कर दूं तो ये मेरा हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं इसको अंदर से कोटिंग कर दूं तो ये मेरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, यानी ये पार्ट जो है वो कॉन्वेक्स है बच्चों और ये वाला पार्ट जो है वो है कॉनकेव। तो आज हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स। कॉनकेव की ही बात करेंगे, कॉन्वेक्स तो बाद में आएगा। कॉनकेव मिरर की टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। तो कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। जैसे मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर हो गया मेरा, ये कॉनकेव मिरर यानी मैंने बैक साइड में इसकी जो मतलब बल्ग आउट सरफेस है, बल्ग आउट सरफेस में मैंने यानी बाहर की तरफ झूलती हुई जो सरफेस है उसको मैंने क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया, ठीक है। कोटिंग करने के बाद में ये जो चीज़ पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है इसको मैंने बोला ए पॉइंट, इसको बोला मैंने बी पॉइंट, यानी जो ए बी सरफेस मुझे दिखाई दे रही है इस ए बी को मैं बोलता हूँ अपर्चर। क्या बोलूँगा मैं, अपर्चर। यानी जो बच्चों ए बी हो गया वो आपका क्या है, अपर्चर। इसके बाद में ये जो आपको इसका जो मिडिल पॉइंट दिखाई दे रहा है इस मिरर का, यानी इसको मैंने बोला पॉइंट पी, और ये जो पॉइंट पी है इसको मैं बोलता हूँ पोल। क्या बोलूँगा, पोल। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ ये जो अपर्चर है या ये जो मिरर है इसका सेंटर कहाँ पर है। अब देखिए, इमेजिन कीजिए ये जो मिरर है किसी गोले को काट के बनाया गया होगा, किसी वृत्त को काटा गया होगा, तो देखिए इसका जो सेंटर है वो कहीं यहाँ पर आया होगा। इसका पॉइंट मतलब ये हुआ, ये हो गया पॉइंट नंबर सी, यानी सी जो होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी देखिए, अगर सी पॉइंट पर आप कंपास रखें और इसको घुमाएं तो यही आपको ज्योमेट्री मिल रही है ना, यानी कि ये आपका क्या मिल रहा है, पूरा एक दर्पण मिल रहा है जिसका सेंटर कहाँ पर है, इस बिंदु सी पर है, ठीक है। अब बच्चों इसी प्रकार से ये जो सी से लेके पी तक का डिस्टेंस होता है उसको मैं बोलता हूँ रेडियस, यानी ये हो गया सी पी जो है वो इक्वल टू है आर, और इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी प्रकार से एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती हुई जाती है उसको हम बोलते हैं एक्स वाई लाइन, यानी एक्स वाई जो है वो आपकी है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो बच्चों ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हमें कॉनकेव मिरर में यूज़ करने को मिलेंगी। जो आपका ए बी पार्ट है इसको मैं बोलता हूँ अपर्चर, जो ये पी पॉइंट है ये बिल्कुल मिडिल में रहेगा, इसको मैंने बोला पोल। ये जो सी पॉइंट है ये इस कर्वेचर का सेंटर है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो आर है यानी सी से लेके पी तक की डिस्टेंस, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पोल तक की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और आर से डिनोट करेंगे। और जो एक्स वाई है आपका वो है प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों आज का जो लेक्चर है वो कॉनकेव मिरर ही है, तो कॉनकेव मिरर की ही बातें करेंगे हम। तो कॉनकेव मिरर में बात करें तो इसमें एक आता है फोकस, यानी जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो इसका फोकस किधर लाई करेगा, तो बच्चों फोकस की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा
अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो अब जितनी भी लाइट रे आएंगी, जितनी भी लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से चलेंगी, वो क्या होगा, इस मिरर से टकराने के बाद इसके फोकस से होके जाएगी, ध्यान रखना। यानी कि जितनी भी लाइट रे होंगी, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो, वो क्या होगा, इस फोकस से होकर ही जाएगी। जितनी भी लाइट रे आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद इसके फोकस से ही होके जाएगी। जितनी भी लाइट रे जाएगी इस फोकस से होके जाएगी। कहने का मतलब ये है कि फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पर जो कॉनकेव मिरर होता है, प्रकाश आने के बाद, लाइट आने के बाद में सारी की सारी लाइट को कन्वर्ज कर दे किसी एक पॉइंट पर, तो उसको बोलते हैं फोकस। यानी कि हम अगर बात करें जो पॉइंट एफ है, इसको मैं बोलूँगा प्रिंसिपल फोकस, ये हमारा फोकस हो गया। और बच्चों फोकस से पोल तक का डिस्टेंस, ये फोकस से पोल तक का डिस्टेंस, इसको बोला जाता है स्मॉल एफ, यानी ये बोली जाती है फोकल लेंथ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और एक बात और ध्यान रखना कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल हो रहा है फोकल का, यानी फोकल लेंथ का। यानी कि अगर फोकल लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर की है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी ये बात दिमाग में रखना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ का डबल रहता है, ठीक है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास में आपके हैंड में कॉनकेव मिरर रखा हुआ है और सन से लाइट रे आ रही है, तो आप क्या करिए, जो सन से लाइट रे आ रही है आप कॉनकेव मिरर को सामने रख लीजिए और सामने एक पेपर रख लीजिए। तो थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे आप कि सारी की सारी लाइट रे आएंगी, उस मिरर से टकराएंगी, टकराने के बाद में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद में वो लाइट रे कहाँ जाएंगी, उसके फोकस पर जाएंगी। और फोकस पर आपने ऑलरेडी क्या सेट कर रखा है, पेपर को। तो जो पेपर है थोड़ी देर बाद क्या होगा, गर्म होने लगेगा और धीरे धीरे करके जो सन की जो हीट एनर्जी है उस पेपर को वर्न आउट करा देगी, यानी उसको जला देगी। तो कहने का मतलब ये है कि फोकस वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद आकर सभी लाइट रे मिल जाएं, है ना, एक लाइट पे कंसंट्रेट हो जाए, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ये फोकस हो गया। फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस बोली जाती है उसको मैं बोलता हूँ फोकल लेंथ। ये हो गया स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ। ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में ये हो गया इसका पोल, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया अपर्चर, ये हो गया फोकस। अब बार बार आपको न्यूमेरिकल में फोकस को दिखाने की आवश्यकता, आप बार बार लाइट रे को फोकस पर कंसंट्रेट होते हुए दिखाएंगे ऐसा आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आपको बस फोकस लिख देना है कि इस पर्टिकुलर मिरर का फोकस है। इसी प्रकार यहाँ पर आ गया सेंटर, यानी कि ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस हो गई आपकी आर, ये डिस्टेंस आपकी हो गई स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ, ठीक है। अब बच्चों एक बात आपको ध्यान रखना कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करता है कि कॉनकेव मिरर का काम ये रहता है लाइट रे को एक जगह पर कंसंट्रेट कर देना, ठीक है। लाइट रे जैसे आई यहाँ पर और इस मिरर से जब टकराएगी तो मिरर से टकराने के बाद क्या होगी, एक पॉइंट पर आके कंसंट्रेट होगी। मान लीजिए लाइट रे यहाँ आ रही है तो ये फोकस पर आके कंसंट्रेट हुई, ये लाइट रे ऐसे आ रही है, ये इस फोकस पर आके कंसंट्रेट हुई, ये लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, और ये रिफ्लेक्शन के बाद में मान लीजिए फिर से ये फोकस पे पहुंच गई, ठीक है, फिर एक और लाइट रे, मतलब ऐसे एक ऑब्जेक्ट से कई हजारों लाखों करोड़ों लाइट रे आ सकती हैं और वो एक ही पॉइंट पर आके कंसंट्रेट होंगी। इसीलिए इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर का एक और नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये क्या काम करता है, लाइट रे को एक ही जगह पर आके कन्वर्ज कर देता है। तो ये बच्चों कॉनकेव मिरर की टर्मिनोलॉजी है जो हमने समझी है। जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल और सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के न्यूमेरिकल हैं जो एक एक दो दो नंबर के पूछे जाते हैं वो कुछ इस टाइप के हैं। आपको न्यूमेरिकल में क्या बोलेगा, मान लीजिए इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है कॉनकेव मिरर की, वो दे रखी है 16 सेंटीमीटर।
आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो बस कुछ नहीं करना, सिंपल सा सवाल है। ये आपने कॉनकेव मिरर लिया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर का ये हो गया अपर्चर। आप मेरी तरह प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपने आप सारी टर्मिनोलॉजी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, ठीक है। ये इसका अपर्चर हो गया, ये हो गया पोल, पोल मिडिल में लेना है, ध्यान रखना, पोल जो लेना है वो मिडिल में लेना है। इसके बाद में ये हो गया आपका फोकस, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ एफ, और ये डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर, ठीक है। और ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, यानी ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ से होते हुए और पोल से होते हुए गुजरती है, ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। दूसरी चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि हमेशा सारी की सारी जो डिस्टेंस होती हैं हम मेज़र करते हैं पोल से। देखो ये पोल से हमने फोकस तक की डिस्टेंस देखा, तो इसको मैंने फोकल लेंथ बोला, तो P से F तक की डिस्टेंस हो गई। इसी प्रकार सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस देखनी है तो मैं कहाँ से देखूंगा, P से देखूंगा, तो P से C तक की डिस्टेंस PC, यानी ये R के इक्वल आ गई, ठीक है। तो सारी की सारी डिस्टेंस जो होती है मिरर में वो हम किससे मेज़र करते हैं, पोल से मेज़र करते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में बात कर रहा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा था 16 सेंटीमीटर, यानी ये R की वैल्यू दे रखी है आपको 16 सेंटीमीटर। आपके सामने पूछा है इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, यानी F पूछा है। अब बच्चों आपको पता है कि F क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है ना, यानी F इक्वल टू हो जाएगा R/2, यानी 16/2 का मतलब हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये जो फोकल लेंथ है इसकी, इस मिरर की, पर्टिकुलर मिरर की, कॉनकेव मिरर की, तो वो कितनी निकल के आई है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा तो आपसे फोकल लेंथ पूछेगा, और फोकल लेंथ दे देगा तो आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछेगा। चलिए एक और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। इफ फोकस ऑफ concave mirror is 10 centimeter, find its radius of curvature। अब बच्चों यहाँ पर इसमें न्यूमेरिकल में क्या है, इसमें फोकस दे रखा था, वो दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हुआ, यानी कि आपको फोकस दे रखा है अवतल दर्पण का, ये फोकस हो गया, सॉरी ये मिरर हो गया, ये इसका पोल हो गया। देखो हर न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो 1 नंबर का हो चाहे वो आधे नंबर का हो, डायग्राम हर न्यूमेरिकल में बनाइए, आपकी प्रैक्टिस आप उतनी ही शार्प होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये क्या हो गया, आपका ये अपर्चर हो गया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका हो गया फोकस, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये आपका हो गया फोकल लेंथ। इस बार आपके सामने न्यूमेरिकल में जो गिवन है वो ये है कि आपके सामने दे रखी है कि फोकस कितना है, फोकस है ये फोकल लेंथ होगा, सॉरी फोकल लेंथ दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, यानी F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पोल से देखा मैंने, ये 10 सेंटीमीटर निकल के आया। रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, तो बच्चों कुछ नहीं है, R इक्वल टू 2F। भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है फोकल का, फोकल लेंथ का, तो R इक्वल टू 2F हो गया। यहाँ से R निकालेंगे तो 2 × 10, तो R इज इक्वल टू निकल के आएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों ये बेसिक था कॉनकेव मिरर का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन समझाऊंगा कि कॉनकेव मिरर से किस तरह से इमेज बनती है, ठीक है, और क्या क्या उसके रूल्स होते हैं, वो रूल्स को भी आपको लर्न कराऊंगा। आप लोग मेहनत करते रहिएगा, इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।